अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है गॉस साइडल मेथड। गॉस साइडल मेथड भी हमारे पास आइट्रेशन मेथड ही है। और हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है, सॉल्व बाय यूजिंग गॉस साइडल मेथड। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जकोबीज आइट्रेशन मेथड जो है उसको उसकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जकोबीज आइट्रेशन मेथड से जो है वो सॉल्व किया है। अब जकोबीज आइट्रेशन मेथड और गॉस साइडल मेथड में क्या डिफरेंस है, मैं आपको इस वीडियो के एंड पे वो भी बताऊंगी, अपने लेक्चर को समराइज़ कर दूंगी। अच्छा, आपने अभी जो है हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि गॉस साइडल मेथड के अंदर हम अपनी आइट्रेशंस को कैसे जो है वो कैलकुलेशन उसकी करते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, मैंने उनको नेम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 4x+y+3z=17। सेकेंड इक्वेशन है x+5z=5x+5y+z=14। 2x-5+8z=12। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन भी कह लें, या अगर आपको इक्वेशन जो हैं वो शफल करके दी हुई हैं तो आपने उनको अरेंज कर लेना है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप देखें तो x का कॉफिशेंट जो है वो y और z से बड़ा है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू सेपरेट करेंगे। सेकंड में y का कॉफिशेंट जो है वो z और x से बड़ा है, तो हम y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। थर्ड इक्वेशन के अंदर z का कॉफिशेंट बड़ा है, तो हम z की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने x को सेपरेट किया है। 17 हमारे पास राइट साइड पे था, y लेफ्ट से राइट पे गया माइनस हो गया, 3z लेफ्ट से राइट पे गया -3z हो गया, 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। इसी तरह हम फ्रॉम इक्वेशन 2 y की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। y मेरे पास आ रहा है 1/5 इंटू 14 माइनस x माइनस z। उसके बाद इक्वेशन 3 को जब सॉल्व करेंगे तो z आ रहा है 1/8 इंटू 12 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई। तो मैंने अपनी नई इक्वेशंस को नेम दे दिए, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6, ताकि मैं इसको आगे यूज़ कर सकूं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन जो मैंने ली है, आपने क्या करना है, जिस तरह से हमने जकोबीज आइट्रेशन मेथड के अंदर इनिशियल गैस ज़ीरो लिए थे, तो आपने इसके अंदर भी वैसे ही इनिशियल गैस जो है वो ज़ीरो लेने हैं। एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट ज़ीरो ले लेंगे, और हम इसे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर रहे हैं। जब हम इक्वेशन 4 में y और z की जगह 0 पुट करेंगे तो मेरे पास x1 मैंने इसलिए लिखा ताकि जो है हम अपने वेरिएबल्स को मैं सेपरेट नेम्स दे सकूं, और उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स को भी कंपेयर कर सकें। अब यहाँ पे x1 का मेरे पास सोल्यूशन आ रहा है 4.25। अब जकोबीज आइट्रेशन मेथड और गॉस साइडल मेथड में यहीं से डिफरेंस आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। जकोबीज आइट्रेशन मेथड के अंदर हम तीनों वैल्यूज़ जो इनिशियल गैस थे वो 0 0 0 ही लेते हैं फर्स्ट तीनों इक्वेशंस के अंदर। लेकिन गॉस साइडल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमने x का जो नया सोल्यूशन आ रहा है वो नेक्स्ट टर्म के अंदर, नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज़ करना है। यहाँ से देखें x1 आ रहा है 4.25, तो जो नया x का सोल्यूशन है हम उसको y के अंदर पुट करेंगे, जबकि जकोबीज आइट्रेशन मेथड के अंदर हमने x, y और z तीनों इक्वेशंस के अंदर 0 0 पुट किया था। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे वेरिएबल की नई वैल्यूज आती जाएंगी हम उनको यूज़ करते जाएंगे। यहाँ पे x1 मेरे पास आ रहा है 4.25, z हमारे पास क्योंकि z की कोई नई वैल्यू नहीं आई, z हम 0 ही यूज़ करेंगे। तो y1 का जो सोल्यूशन मेरे पास आ रहा है, y1 x1 और z1 मैंने इनको नेम दिए हैं, x1 y1 एंड z1। ये मेरे पास जो है, अगर ये n+1 एक टर्म ज़्यादा जा रही है, ठीक है, इंडेक्स इसका, तो ये हमारे पास एक कम होगा। ये y नॉट और z नॉट होंगे तो ये x1 होगा, ये y1 और z1 होंगे तो ये x2 होगा। अब आगे हमने क्या किया, y1 कैलकुलेट किया 1.95। अब हम जब z1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो हम x1 और y1 का जो नया सोल्यूशन है उसको यूज़ करेंगे। x1 मेरे पास आ चुका है 4.25, y1 मेरे पास आ चुका है 1.95। अब हम जब z कैलकुलेट करेंगे तो x और y की जो नई वैल्यूज़ आई हैं, जो नए सोल्यूशंस आए हैं, उनको यूज़ करेंगे। यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू जो आ रही है वो है 0.68125। ठीक है, अब मेरे पास x का भी, y का भी और z का भी, तीनों का नया सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, अब हम तब तक अपने मेथड की आइट्रेशंस को जो है वो यूज़ करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे आगे, जब तक हमारे पास उसका सोल्यूशन सेम नहीं आ जाता। x2 कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन के अंदर, जो ये इक्वेशन है उसके अंदर x2 कैलकुलेट करने के लिए y
के जो और जेड के जो लास्ट जो यूनिक सॉल्यूशंस आए हैं हमारे पास, लास्ट पे जो सॉल्यूशंस आए हैं वो यूज़ करेंगे। x2 का सॉल्यूशन हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ रही है 3.25156। अब हमने जब y2 कैलकुलेट करना है तो हमने x की प्रीवियस वैल्यू नहीं यूज़ करनी, हमने नई वैल्यू यूज़ करनी है 3.25156। x की क्योंकि नई वैल्यू अभी नहीं आई तो हमारे पास लास्ट जो उसकी वैल्यू आई है वो आई है 0.68125, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। y2 मेरे पास आ रहा है यहाँ से 2.013438। अब जब हम Z2 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम Y और X की नई वैल्यूज़, ठीक है, वो जो हमारे पास आई हैं उसको यूज़ करेंगे। Z2 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 0.93878। थर्ड आइट्रेशन हम इसी तरह से चलाएंगे। थर्ड आइट्रेशन के अंदर x3 कैलकुलेट करेंगे तो हम y और z की नई वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। x3 का मेरे पास सोल्यूशन आ रहा है 3.04255। इसी तरह से हम अब हम x की नई वैल्यू यूज़ करेंगे और z की क्योंकि अभी हमने नई वैल्यू नहीं कैलकुलेट की तो हम प्रीवियस को यूज़ करेंगे 0.93878। ठीक है, y3 का सोल्यूशन मेरे पास आ रहा है 2.003734। इसी तरह हम x3 और y3 की नई वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो हमारे पास z3 आ जाएगा 0.98982। क्योंकि हमारे पास आंसर्स अभी सेम नहीं आए तो हम अपने आइट्रेशंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। फोर्थ आइट्रेशन मैंने ली है तो हम क्या करेंगे, एक्स के फार्मूला के अंदर y और z की जो लास्ट पे वैल्यूज़ आई हैं उनको यूज़ करेंगे। x4 मेरे पास आ रहा है 3.00677015। अब हम y4 कैलकुलेट करेंगे। y4 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 2.00069557। और जब हम x4 और y4 की नई वैल्यूज़ को यूज़ करके z4 कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरे पास आ रहा है 0.9984115। रिजल्ट के लिए मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आइट्रेशंस लिखी हैं, x, y और z की वैल्यूज़ लिखी हैं। आइट्रेशन मैंने 0 से लेकर 4 तक ली हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। और जब मैंने फर्स्ट आइट्रेशन ली तो मैंने x, y और z की वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 0 और 0। जब मैंने फर्स्ट आइट्रेशन ली है तो x की वैल्यू ये आ गई है, y की, z की। इसी तरह सेकेंड आइट्रेशन में लिख ली है, थर्ड में लिख लिया, फोर्थ में अगर आप देखें तो अब मेरे पास आंसर सेम आना शुरू हो गए हैं। 3.0 ये भी 3.0, 2.0 ये भी 2.0, 0.9 और ये भी 0.9। आप फर्दर भी एक आइट्रेशन करेंगे तो आपके पास ये जो है फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर भी सॉल्यूशन सेम आएंगे। बाय यूजिंग गॉस साइडल मेथड अप्रॉक्सीमेट आंसर्स जो हैं एक्स, वाई और जी के, एक्स का देख लें आप, अप्रॉक्सीमेट आंसर राउंड ऑफ करेंगे आप इसे तो एक्स का आंसर 3 बनेगा। वाई का आंसर जो है वो 2 आएगा और अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जेड का आंसर मेरे पास 1 बनेगा। इसी तरह से हम गॉस साइडल मेथड को जो है, जिस तरह से मेथड्स हम आगे पढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, वो बहुत ही जो है वो लिमिटेड होते जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस भी एक्यूरेट होते जाएंगे। जैकोबीज आइट्रेशन मेथड और गॉस साइडल मेथड के अंदर यही डिफरेंस है कि उसके अंदर हम अपने जो एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ हैं वो एक आइट्रेशन ख़त्म होती है तो हम उस आइट्रेशन की वैल्यूज़ तीनों आगे यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चेन की तरह काम होता है। आपने जो यूनिक वैल्यूज़ हैं एक्स की, वाई की, जेड की, वो जो है यूज़ करके नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। मेरा ये मेथड यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।